जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट पाक मीडिया की डिबेट लाते रहते हैं, जिससे आपको पता चले कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान की राजनीति क्या कर रही है। क्योंकि इस देश को वैसे चलाती तो आर्मी ही है, लेकिन फिर भी इनके कठपुतली प्रधानमंत्री कटोरा खान भी क्या है क्या नहीं। इस कठपुतली कटोरा खान के आने के बाद प्रतिबंध तक लग चुका है, इनकी जनता तरसता है, लेकिन इनको राजनीति से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है राजनीति करने से। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर डालें दोस्तों। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। कि ये जो आपने बात की कि ये जो वैंडी शर्मन आ रही हैं, जो डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये उसका फॉलो अप है जो मुलाकात हुई। और वो भी आते हुए यही बात कर रही हैं कि आप जनाब जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ विदाउट डिस्टिंक्शन आप उनके खिलाफ एक्शन लें। अब ये तो जो आपने मिसट्रस्ट की बात की और जो आपने कहा कि अब बदइतमादी है, ये तो आज भी बदइतमादी मौजूद है। दूसरा तारड़ साहब इसमें जरा ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स की बातें करते हैं। पहले ये कहते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बड़े सिक्योर हैं, सेफ हैं, सब कुछ बड़ा जबरदस्त है। तो ये अमेरिका में एक नई बहस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यूएस जनरल वो जो मिली ने कहा जनाब के हमें जो है वो न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर बड़ा कंसर्न है, लेकिन बहुत सारी मैं एक कभी रिपोर्ट देख रहा था, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आ रही थी पाकिस्तान के न्यूक्स के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो न्यूक्स हैं वो बड़े सिक्योर हैं और ये कोई बात करने वाली है भी नहीं है। लेकिन गैर जरूरी किस्म की ये बातें कर देना, हालांकि न्यूक्लियर यूरेनियम तो इंडिया से चोरी होता है और बातें लेकिन ये पाकिस्तान की करते हैं। मुझे ये बताएं, उधर से 21-22 को जो लॉ मेकर्स हैं वो भी एक रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं। ये जो 3 4 5 चीजें हैं, जो शर्मन कह रही है कि एक्ट करें, मिली कह रहे हैं न्यूक्लियर के बारे में, कांग्रेस और बात कर रही है, ये किस तरफ चीजें लेके जा रहे हैं। इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी में तो उस तरह जान नजर नहीं आ रही, क्योंकि माहौल तो वॉशिंगटन डीसी में एक और तरह का बन रहा है। जस्ट अब ये मैं 3 4 खबरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा इसको देखते हुए और इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए, शाहमूद कुरैशी के पास तो इतनी ताकत नहीं है कि वो जाके स्टेट डिपार्टमेंट में या न्यूयॉर्क में चीजों को कन्विंस कर सके। इस वक्त चीमा साहब हमारी पॉलिसी ना पहले थी ना है, आगे भी उसका कोई अंदिया नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से आपने फरमाया कि ये न्यूक्लियर की बात हमारे आर्मी जनरल जो की, ये मूड बना रहे हैं, ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त 2 3 किस्म के प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं ये अमेरिकन जनरल। उसके बारे में बताना चाहूंगा कि एक यहाँ पे सिनेरियो ये भी है, जिसकी बुनियाद हमारे एक रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसी ग्राहम ने एक स्टेटमेंट दे के आए थे 2 हफ्ते पहले कि हम अफगानिस्तान में वापस भी जा सकते हैं। अब वो क्या है वो सूरत हाल, यहाँ पे कुछ लॉ मेकर जो है वो ये भी सोच रहे हैं, उस उनके बारे उनके सामने टेबल्स पे पड़ा रिसर्च हो रही है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इराक से इनखला हुआ लेकिन उसके बाद ये फिर वापस गए। इस वक्त यहाँ पे ये भी एक स्टडी हो रही है कि इराक से जब निकले थे तो आईएसएस बनी थी और आईएसएस को दोबारा करने के लिए हमें वापस जाना पड़ा था। यहाँ पे ये भी ये स्टडी कर रहे हैं कि अगर वापस जाएं तो फिर सिनेरियो क्या होगा, ड्रोन कहां से उड़ाएंगे। पाकिस्तान के साथ अभी मेरी नजर में जो इस वक्त वेंडी शर्मन आ रही है, उनकी पाकिस्तान में जाके डिस्कशन ये होगी पाकिस्तान की एयर स्पेस के लिए, ड्रोन उड़ाने के लिए, कि पाकिस्तान के ऊपर से जाके ड्रोन जाके। और देखिए आज उन्होंने जिस तरह कहा है कि आप एक्शन ले, कल को उन्होंने यही कहना है कि आप एक्शन नहीं ले पाए या आपके एक्शन ठीक नहीं थे, तो वी नीड टू गो अबव और यूजिंग योर एयर स्पेस। यहाँ पे ये रिसर्च हो चुकी है कि अगर मिडल ईस्ट से या शिप्स के ऊपर से ड्रोन उड़ाए जाते हैं तो उनके 6 7 घंटे उनका फ्यूल नीचे हो जाता है, 70-80% ड्रोन की लाइफ खराब हो जाती है। यहाँ पे बिल्कुल इस वक्त भी डायलॉग हो रहा है आपके सेंट्रल एशिया की कई मुल्कों के साथ एयर बेसिस के लिए। इंडिया के साथ सोचा जा रहा है कि इंडिया के वहां से हमारे ड्रोन उड़े, वहां से एयर स्पोर्ट की बात हो रही है। लेकिन ये सारा सिनेरियो जो है, और इसमें प्लान बी में मौजूद है कि वापस जाना पड़ा, अगर वहां से वो खदशात या खतरात आते तो वापस भी जाएंगे। यहाँ पे अगले दिन मैं एक आर्मी मेरा ख्याल जनरल मिली या मैकेंजी में से एक ने कहा है, मुझे याद नहीं कौन से, उन्होंने कहा कि 3 मंथ से लेकर 36 मंथ तक वहां पे अफगानिस्तान में तालिबान या अलकायदा इकट्ठे होकर अमेरिका की मेन लैंड के ऊपर अटैक करने के काबिल हो जाएंगे या करेंगे, खदशात मौजूद है। तो ये सारी चीजें जो है जाती तौर पर मुझसे पूछे
तो ये पाकिस्तान की तरफ गर्म हवाओं का रुख है। ये मुझे अच्छी चीजें लग नहीं रही हैं। इस वक्त पाकिस्तानी अगर मुझसे पूछे तो पाकिस्तानी देख, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है और जो उसके हालात हैं कि आप तोशा खाना में फंसे हैं। और आपको पता है डॉलर 174 का हो चुका है, 180 का हफ्ते 10 दिन में होने वाला है। तो आप तोशा खाना की घड़ियां गिन रहे हैं बैठ के। तो मुल्क के हालात ये हैं। मुझे मेरे जैसा बंदा वाशिंगटन डीसी में परेशान है कि आपने जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, जो 20,000 बंदा जिसकी तनख्वाह है और हराम नहीं खाता, उसकी चीखें डीसी तक सुनी जा रही हैं। तो मेरा मकसद है कि इसको कोई एक कंप्रीहेंसिव एक प्रोग्राम होना चाहिए, बनाया जाए। मैं मानता हूं अफगानिस्तान आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब घर में भूख पड़ेगी, जब हालात होंगे, तो फिर आप किधर जाएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। डॉलर के उड़ान जिस तरीके से ऊपर जा रही है, और आपको पता ही है जब डॉलर बढ़ जाता है तो रुपए की हालत क्या होती है, रुपए का मिलता ही कुछ नहीं है। फिर आप कहां जाएंगे? वो मैं ये समझूंगा कि आप अपने पड़ोसी की फिक्र जरूर रखें, लेकिन घर को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। आप खुदारा तोशा खाना से और एक्सटेंशन से निकलकर कुछ बार फॉरेन पॉलिसी पे भी तवज्जो दें। आप लोकल सियासत से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि आप कहां जा रहे हैं और लोग आपको किस तनाजर से, किस नजर से, किस लेंस के साथ देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये जो आपने जो तोशा खाना की बात की, इमरान खान साहब जो है वो जो उनको गिफ्ट मिले हुए हैं, आज मेरा ख्याल है उन्होंने तारड़ साहब हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में कहा है कि अगर ये बात अवाम तक, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन बनी कि इमरान खान को कौन कौन से हैं, तो ये शायद मुल्क की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप इमेजिन करें, जो गिफ्ट मिलते हैं वो भी हमारी सालमियत के लिए खतरा है, जब इन्होंने ना बताना हो तो फिर ये इस तरह के सहारे लेते हैं। बहरहाल चले, ये तो एक और बात हो गई। लेकिन जरा मुझे ये जरा एयर कॉरिडोर और जरा इस पे थोड़ा सा बताएं। तारड़ साहब, कल को अगर ड्रोन्स के हवाले से इमरान खान ने तो कह दिया एब्सोल्युटली नो, कि जी हम इनको कोई स्पेस नहीं देंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो जो सेंटकॉम चीफ हैं, जो अगले दिन मिली में बातें की, उसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले 20 साल पाकिस्तान जो है वो हमें एक एयर बुलेवार्ड देता रहा है, एक जो वेस्टर्न पाकिस्तान से वो एक जो जो लैंडलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वो चलती रही। तो जो ये शर्मन साहबा आ रही हैं, कल को अगर ये इमरान खान साहब को पीछे ना हटना पड़े, क्योंकि ये ना हो कि अमेरिका हमें कहे कि जी अगर आप हमसे कोई फेवर चाहते हैं, कोई आगे ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमें अड्डे दें या हमें एटलीस्ट इंगेज करें। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह का कोई प्रेशर डेवलप हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर, कि हमें कोई हवाई अड्डे देने पड़े या बलूचिस्तान में या कहीं और पे, जहां से वो ड्रोन उड़ सकें? या इमरान खान साहब ये रिस्क ले सकते हैं एट द कॉस्ट कि हमें थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान अमेरिका के साथ हो? क्योंकि जो डॉलर की बात आप कर रहे हैं, वो इस वक्त जो अफगान लॉबी है, जो अफगानी है, तारड़ साहब वो पिशावर में बैठे हुए हैं, और पिशावर में डॉलर का रेट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कराची, क्योंकि वो सारा डॉलर इस वक्त अफगानिस्तान में जा रहा है। तो हमें सिर्फ ये नहीं, जो आपने बात की है कि हमें ये नहीं देखना कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनल भी देखना है। तो ये ना हो कि पाकिस्तान अड्डे दे दे और खान साहब की ये फॉरेन पॉलिसी और ये जो भड़के मारते ये भी पूरी ना हो सके। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मैं उसमें मेरी तशवीशनाक बात यह है कि पहले जब ये हमारे जो सियासतदान है वो ये बयानियां बार देते रहे कि हमारे पास और भी चॉइसेस मौजूद हैं, आप कॉल करते हैं नहीं, क्योंकि उस वक्त चाइना से डॉलर आ रहे थे। अब चाइनीज डॉलर रुके हैं, IMF की किस्त रुकी है, तो हमारी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अमेरिका के साथ रिलेशनशिप तभी ठीक होंगे जब चाइना के डॉलर बिल्कुल हमें आते नजर नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली हम इनके पास आएंगे, फिर अड्डों की बात होगी, फिर ऊपर से स्पेस की बात होगी। तो सर्वाइवल के लिए आपको पता है, जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं तो आप चीजों को दूसरे तनाजर से देखते हैं। इस वक्त ये बिल्कुल क्लैरिफाई इस पीरियड में चाहिए कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन देखे कि हमने आगे किस डायरेक्शन पर जाना है, ग्वादर कहाँ खड़ा है, सी पैक कहाँ खड़ा है। और इस वक्त में जो आपने इंटरनेशनल खबरें पढ़ते होंगे चीमा साहब, मेरे ख्याल में तो यहाँ पे जो खबरें मैं देख रहा हूँ कि चाइना खुद एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने वाला है। वहां पे कई बड़े बड़े बैंक जो है दे आर लुकिंग टू डिफॉल्ट। तो उसमें वो अपने आप को देखेंगे या पाकिस्तान को देखेंगे? मेरे ख्याल में दो चीजें अगर खान साहब ना कर सके तो हालात खराबी की तरफ, एक तो जो वहां से लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, करप्शन के हालात ना रोक सके ASAP बेसिस पे, और बाहर से चाहे चाइना से आए डॉलर या चाहे अमेरिका में, पहले जो मेरे आपकी रिप्यूट है वो इस तरह की है कि चाइना के अमेरिका की डॉलरों की बारिश होती है, लेकिन वो सीधे दुबई और लंदन जाते हैं।
और वो डॉलर आपका 180-200 पर वो नहीं रुकेगा, जनरल मैसेज तक रिलीव नहीं जा सकेगी। तो इस पे सबसे पहले तो खान साहब को इस चीज को टाइट करना पड़ेगा कि बाहर से अगर डॉलर आते हैं, जहां से भी आते हैं, लेकिन वो ड्रेन ना हो सके, वरना अकानमी के हालात आपके इतने बुरे चल रहे हैं। और अकानमी के हालात ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है चीमा साहब, इस वक्त हालात देखें तो, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट अब आ रहा है, कोविड का इम्पैक्ट एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का था पूरा, और उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इकानमी पे जाना था। अमेरिका की इकानमी अपनी बड़ी स्लगिश हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री जिनकी इकानमी होती ही नहीं है, वो तो फिर मर्दे बेमार होते हैं ना, वो तो पहले ही बड़ी मुश्किल से उनकी सांसें चल रही होती है। तो इस वक्त में आप पाकिस्तान को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे लीडर की जरूरत है, जो कि एक जामिया पॉलिसी, पाकिस्तान में सब चीजें बर्दाश्त हो जाएंगी, लेकिन करप्शन जैसा जो नासूर है इस वक्त, जो कैंसर की तरह स्प्रेड हो चुका है, हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है, अगर इन चीजों को सीरियस ना लिया गया तो फिर वो जो डॉलर कहीं से आएंगे भी अगर, तो वो फौरन ड्रेन हो जाएंगे, पाकिस्तान में ही नहीं रुकेंगे। और पाकिस्तान फिर ये अभी तो 5 रुपए बढ़ा रहे हैं पेट्रोल, ये 15-20 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, डॉलर 200 से भी ऊपर जाएगा, तो फिर मुझे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। इस पे चाहिए कि इसमें आपको सीरियस टेक्नोक्रेट, सीरियस पॉलिसी, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, एडवोकेसी, डायलॉग, ये बड़ा स्टेप अप करने वाली बातें हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर मुझसे पूछे, खान साहब को और हमारे कुरैशी साहब को इंटरनेशनल दौरों पे जाना चाहिए। रीजनल दौरे तो करते रहे हैं, 2 शंबे गए हैं, लेकिन वेस्ट को, जिस तरह मैंने आपने भी कई दफा फरमाया कि खान साहब ने वेस्ट को बिल्कुल, यूरोप को इस वक्त नेग्लेक्ट किया हुआ है। मैं इस चीज का बहुत बड़ा इस चीज का मदाह हूं कि खान साहब के चाहे बाइडन के साथ नहीं भी रिलेशनशिप, लेकिन यूनाइटेड नेशन में आना जरूरी था। न्यूयॉर्क